भी था। अभी अभी थोड़ी देर पहले मेघा के पिताजी प्रस्तुत है एकांकी क्रोध जिंदगी के। ना जाने ये शिवानी कब आएगी। हेलो, हाँ पूजा बोल, कितने बजे की ट्रेन है? 2:30। अरे यार तब तक क्या करें? हाँ यही बैठी है, अभी तक तो शांत है। नहीं शिवानी नहीं आई अभी। अरे यार तू आना जल्दी, मुझसे नहीं संभाला जा रहा है ये सब। और हाँ टिकट्स कंफर्म है ना? ठीक है। क्या हुआ? टिकट्स कंफर्म नहीं है लेकिन हो जाएगी कह रही है। देखो जो भी फैसला लेना है जल्दी ले लो। अरे जो कोई भी डिसीजन लेना है वो इसी ने तो लेना है। अरे यार ऐसी स्थिति में तुम इसे डिसीजन लेने के लिए कह रही हो? अरे मेघा यार बस करो, हद होगी। छोटी बच्ची हो क्या तुम? सब समझती हो ना, फिर क्यों राह देख रही हो? लो शिवानी आ गई। शिवानी थैंक गॉड तुम्हारे यहाँ आने से एटलीस्ट ये रो तो पड़ी। चुप हो जाओ मेघा, कंट्रोल योरसेल्फ। कब हुआ? 11 बजे। कैसे? एक्सीडेंट। ओह माय गॉड। 2:30 बजे की ट्रेन है, टिकट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई लेकिन स्टेशन पर हो जाएगी। चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? दिख नहीं रहा? दिख रहा है इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? 2:30 बजे की ट्रेन है। ट्रेन? क्योंकि प्राइवेट बस से जाना ठीक नहीं होगा, ऐसे हालातों में ट्रेन ही ठीक है। मेघा तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी अभी 1 घंटा पहले मेघा के पिताजी की डेथ हो गई है। वो मैं जानती हूँ, 2:30 बजे की आखिरी ट्रेन है। लेकिन इसे कहीं जाना ही नहीं है तो ट्रेन का क्या संबंध? अरे मेघा इकलौती बेटी है उनकी। इकलौती तुम भी हो और हाँ इकलौती मैं भी हूँ। बेवकूफ, वो समर वेकेशन के लिए घर नहीं जा रही। वो मैं जानती हूँ। तो फिर लौट के रही हो इसे? क्योंकि इसका यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है। तो फिर वहाँ अंतिम संस्कार का क्या होगा? लेकिन अगर ये वहां चली गई तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होगा? मेघा का घर जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका यहाँ रुकना मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। अरे यार मैंने तुमसे पहले कहा था मुझे इसको फोन करने को मत कहो, इसकी फिलॉसफी सुनने का वक्त नहीं है। चलो सब। एक मिनट, मुझे लगता है हम सब लोग थोड़ा इमोशनली सोच रहे हैं। सॉरी, क्या कहा तुमने? हम सब नहीं, सिर्फ हम इमोशनल हो रहे हैं, तुम नहीं। प्रैक्टिकल सोच रखने के बहाने बेहुदा लॉजिक्स यहाँ मत रख। क्यों ना रखूं? क्यों ना रखूं? तुम सब लोग इमोशनली सोच रहे हो, ऐसे वक्त पर सीधे सीधे लॉजिक यूज करना ही ठीक है। अरे यार तुम ऐसे वक्त पे कैसे बहस कर सकते हो? बहस ऐसी हालातों में की जाती है जहां फौरन डिसीजंस की जरूरत होती है। We all are engineering students. तुम कोई भी डिसीजन इमोशनली कैसे ले सकते हो? शिवानी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोई भी डिसीजन इमोशनली होता है। जहाँ यस और नो, व्हाई और व्हाई नॉट ऐसे मोड़ पर इंसान आकर खड़ा हो जाता है, वहाँ डिसीजन इमोशनली होता है। Exactly. ऐसे समय पे लिए गए डिसीजन का एग्जीक्यूशन लॉजिकल ही होता है। लेकिन घर जाने का डिसीजन इसने खुद लिया है। नेचुरली
इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हाँ, ऐसे समय पे कोई भी घर ही तो जाता है। हाँ, तो वही तो वो कर रही है। अरे वही करने से तो रोकना है इसे। तो फिर क्या करना चाहिए इसे? इसे एग्जाम देना चाहिए। What? हाँ, अरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं हम, 4 साल मेहनत की है, सबको अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिली है और सबसे अच्छी प्लेसमेंट तो मेगा को ही मिली है ना। अरे हम सबके सभी एग्जाम अच्छे गए हैं और कल आखिरी एग्जाम है। कल सिर्फ आखिरी एग्जाम और आज कुछ भी नहीं। अरे आज इसके पिताजी गुजर गए हैं, थोड़े वक्त के लिए कहीं घूमने नहीं गए। इन सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। 2:30 बजे की ट्रेन है, टिकट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई। मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। अरे इससे इसका नुकसान होगा। कुछ बातें प्रॉफिट लॉस नुकसान भरपाई के परे होती है शिवानी। और कुछ नुकसान ऐसे भी होते हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं होती। शिवानी, इंजीनियर वो अगले साल भी बन सकती है। अगले साल वो पुरानी होगी, नए बैच के नए स्टूडेंट होंगे, नई कंपनियां, नई प्लेसमेंट्स। हम सब लोग 1 साल पुराने हैं और शायद आउटडेटेड भी। शिवानी, भावनाएं कोई मार्केट में आया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है जो हर 2 घंटे में अपडेट करना पड़े और महीने 2 महीने में आउटडेटेड होता हो। अरे रोज किसी ना किसी वजह से सर पटक कर रोना, ये अपडेट करने का ही प्रकार है। देखो, थोड़ा लॉजिकल सोचो। लॉजिकल? व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल? बता ना, क्या मतलब है लॉजिक का? हमारे और सोसाइटी द्वारा क्रिएट किए हैं नॉर्म्स ही ना। देख, लॉजिक कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, इट्स इवॉल्विंग। ये वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन भावनाएं जो कल थी वही आज है और कल भी वैसी ही रहेंगी। और इन्हीं भावनाओं की कदर न किए जाने की वजह से ही हमारी जनरेशन में मेडियोकर टेंडेंसी बढ़ रही है। हमारी जनरेशन जितनी इंटेलिजेंट उतनी ही मूर्ख है और जितनी क्रिएटिव उतनी डम। आज भी अखबारों में इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, शिवानी देशमुख इज रिक्वायर्ड, ऐसी नहीं। सोलॉजिकल होने से क्रिएटिव लॉस हो रहा है। मेघा, चलोगी? मेघा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अपनी बात प्रूफ करने के लिए ये सब कर रही हूँ? इतनी देर लॉजिकल ढिंढोरा पीटकर अब इसे इमोशनली ब्लैकमेल मत कर। तू बीच में मत बोल। क्यों ना बोलूं? वहाँ इसके पिताजी की डेथ हो गई है और तू क्या इसे लॉजिक सिखा रही है? क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड? वाह, ग्रेट। तो फिर इसकी दोस्ती को टेकन फॉर ग्रांटेड लोगी? अरे इसके करियर के बारे में तो सोच। करियर? जिसके लिए करियर करना था वही नहीं रहा, तो क्या डिग्री का चार्ज डालोगी? शिवानी, अब तुम्हें इंसान की जान से ज्यादा डिग्री प्यारी होगी। हाँ, क्योंकि इंसान है ही कहाँ। मतलब अगर उस एक्सीडेंट में इसके बाबा बच गए होते, जख्मी हुए होते, इसके वहां जाने से वहां के हालातों में कुछ फर्क पड़ता। अच्छा, यानी अब इसके वहां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल नहीं। ये वहां जाके डॉक्टर से क्या कहेगी, मेरे बाबा मुझे वापस दो? नहीं, बल्कि मेरे बाबा की डेड बॉडी मुझे वापस दो। और अगर वो डेड बॉडी है तो ये वहां आज जाए कल, क्या फर्क पड़ता है? अरे एक्सीडेंट हुआ है, बॉडी ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। आई एम सॉरी मेघा, लेकिन जरा सोच, अगर उस एक्सीडेंट में तेरे बाबा बच गए होते, क्या तुझे वो कल का एग्जाम छोड़कर घर बुलाते? अरे यार, ये फिर से इमोशनली बोलने लगे। फैक्ट है, सब फैक्ट। आज मोबाइल फोन अवेलेबल हैं, तो इसके बाबा के गुजरने की खबर तुरंत पहुंची। लेकिन जब ट्रंक कॉल्स का जमाना था, तो यही खबर 4-4, 5-5 दिन देरी से पहुंचती थी। कोई 10वीं तक पहुंचता था, तो कोई 13वीं तक भी नहीं। बक्स का वो ट्रंक कॉल्स का जमाना अलग था, लेकिन आज मोबाइल फोन अवेलेबल है, खबर भी वक्त पर पहुंची है। अरे इसके पास वक्त नहीं है, इसे वक्त निकालना ही पड़ेगा। और अब हमें निकाल
मुझे लगता है इससे इसका नुकसान होगा। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो इस बात का लग रहा है, तुम में से किसी को भी नहीं लगता कि इसे यहाँ रुकना चाहिए। मुझे लगता है शिवानी ठीक कह रही है, मेघा को यहीं रुकना चाहिए। लो, लॉजिक का एक और ढिंढोरा पीटना शुरू हो गया। तू बीच में मत बोल। क्यों? देख, सिचुएशन पहले ही बहुत टेंस है। बहस आगे बढ़ने से अच्छा है मेघा के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सोच लिया। मेघा, तुम घर जाओ। इसका घर जाना ही इसकी इमोशनल प्रॉब्लम है ना, तो हम भी तो इसके साथ इस सिचुएशन में उतने ही इमोशनली इन्वॉल्व है ना। हाँ या ना? ऑफ कोर्स यस। तो फिर आज हमें भी इसके साथ इसके घर जाना चाहिए, कल का एग्जाम छोड़कर। बोलो, है कोई तैयार? हाँ, मैं तैयार हूँ। कल का एग्जाम छोड़कर इसके साथ घर जाने के लिए मैं डिग्री से ज्यादा इसके बाबा का अंतिम संस्कार इम्पोर्टेंट लगता है। अरे जिस डिग्री का सपना देखते हुए इसके बाबा जीते रहे, मुझे उस डिग्री से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लगता है। अगर तेरे बाबा ने भी तेरी एजुकेशन के लिए कर्जा लिया होता और 6 महीने की किस्तों से उनका बीपी बढ़ा होता, तो तुझे भी कल का एग्जाम देने का महत्व समझ में आता। अरे वाह, देखो अभी मेरी आई बाबा के स्टेटस पर बोलने लगी हूँ। क्या गलत कहा है मैंने? अगर मेरे माँ बाप के पास पैसा है तो उसमें मेरा क्या दोष? अगर तू इंजीनियर नहीं भी बनी ना, तो भी तेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? करोड़ों की दौलत है तेरे बाप के पास। नहीं समझा इसे। अरे यार, सिचुएशन कैसी है? तुम लोग क्या कर रहे हो? शिवानी, एटलीस्ट तू तो समझे। पूजा, 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 पूजा। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? क्या गुजरेगी दिल पर बंदे, साथ किसी का छूटे तो लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। मैंने भी मेरे पापा को उस लोन की टेंशन में रात रात भर करवटें बदलते हुए देखा है। मैं भी मेरे माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे बाद एक आध बेटा हो, ऐसी माँ की बहुत इच्छा थी। हर लम्हा युग सा बन जाए, पापा आप बहुत याद आए। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, यही हमारी बेटी है और यही हमारा बेटा है। ना पाए, पापा आप बहुत याद आए। मेरे पापा ने भी मेरी एजुकेशन के लिए लोगों से बहुत कर्जा लिया है। उनकी सारी जिंदगी मेरी डिग्री में उलझी हुई है। हर लम्हा युग सा बन जाए, पापा आप बहुत याद। कल आखिरी सेमेस्टर का आखिरी पेपर है मेघा, तो कल से उनके फोन कॉल्स आना पड़ गए। आखिरकार तक आते मैंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। याद आए, पापा आप बहुत याद। क्योंकि मुझे पता है उन्हें मुझसे ज्यादा मेरे कल के एग्जाम की चिंता है। और मुझे प्लेसमेंट भी तो बहुत अच्छी मिली है ना।
उनकी तनख्वाह से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह मुझे पर मंथ मिलने वाली है। एक ही साल में उनका सारा कर्जा उतारकर उन्हें खुश देखना चाहती हूँ मैं। तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हारी एजुकेशन के लिए कर्जा लिया था ना? आज तो नहीं रहे, लेकिन उनका देखा हुआ सपना जरूर पूरा होगा। कल का एग्जाम देने के बाद। लेकिन क्या मैं कल से एग्जाम में लिख पाऊंगी? उनके लिए लिख मेघा, अपने आप लिखा जाएगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, कल का एग्जाम होने के बाद तो चल हम पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं बुलाती हूँ सबको। श्रुति, बुला सबको। एक मिनट, मुझे क्या लगता है इसे जो कहना कहने देंगे, दिल हल्का हो जाएगा इसका। अरे श्रुति, बुला सबको। What is artificial intelligence? It's crime. पूजा, कम से कम उसकी बात तो सुन। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? What is artificial intelligence? Artificial intelligence is the science and engineering of making intelligent programs. In short, we program to think like this. और इसी तरह हम arguments तय करते हैं। पूजा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ध्यान गया तेल लेने, अपनी बकवास बंद कर। तो फिर क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? हमने तुम्हें यहाँ अलग कारण से बुलाया था। हमें लगा था तुम्हारे यहाँ से सिचुएशन में कोई फर्क पड़ेगा। करीबी दोस्त मानती हो ना इसे, तो फिर क्यों इसकी दोस्ती का इम्तिहान ले रही हो? अरे इसके बाबा के बारे में नहीं, कम से कम इसकी आई के बारे में तो सोच। आज उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। शिवानी, जाने दे उसे। तेरे कहे बिना वो नहीं जाएगी। पिछले साल तुम्हारे बाबा को भी सिंपल माइंड अटैक आया था, फिर भी तुम सारे प्रैक्टिकल्स छोड़कर चली गई थी। सारे प्रैक्टिकल्स थे, जिंदगी बदल देने वाला एग्जाम नहीं। सादा माइंड अटैक था, अंतिम संस्कारों की तैयारी नहीं। माइंड नहीं समझी? इसे कहते हैं इमोशंस। जब खुद पे गुजरती है ना, तो सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं। तो फिर क्या सोचा है तुमने? ऐसे मुश्किल वक्त पर भी कंप्यूटर को फीड किया गया पूर्व ज्ञान, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए फिर वो सिर्फ जवाब दे सकता है, सवाल नहीं पूछ सकता। नहीं, मुझे नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल चेस, शतरंज। मेघा, गौर से सुन, कल के एग्जाम में ये सवाल 100% आएगा। पहले यहाँ का तो सवाल हल कर लो। वही कर रही हूँ। भले कंप्यूटर सवाल पूछना ना जानता हो, लेकिन जवाब वो बहुत सोच समझ कर देता है। वो चेस में भी यही करता है। सामने वाले की ब्रिलियंट चाल को मात देने के लिए तो अपने पास होने वाली विनिंग प्रोबेबिलिटी में से सबसे सुटेबल चाल चलता है। और इतना सब कुछ होते हुए भी एक ज्ञानी विश्वनाथ आनंद कंप्यूटर को हरा ही देता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी का इंटेंशन कितना भी ठूस कर क्यों ना भरा होता तो वो आर्टिफिशियली है ना। भावनाएं ना होते हुए भी डिसीजन लेने वाली इकलौती चीज है वो। उसका उदाहरण लेकर इंसान की भावनाओं से खेल रही हो। मेघा, आई का फोन दे मुझे। नहीं दूंगी। मैंने कहा दे मुझे। नहीं, दे मुझे। मेघा, तुम ही समझाओ इसको। मेघा, कुछ तो बोल। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे मेरी आई से बात करनी चाहिए। देख मेघा, मैं भी तुमसे बात करने नहीं दूंगी। शायद मेरी आई को आज मेरी जितनी जरूरत है उतनी जरूरत मेरी कभी भी ना हो। शायद उसकी आँख से एक हाथ से पीना झलका। मैं जिंदगी के उस क्रॉस रोड पर आकर खड़ी हो
रास्ता मेरे घर की तरफ और दूसरा वाला मेरे करियर की तरफ जा रहा है। मेरी राह देख रही होगी। अच्छा, यानी तुम्हें भी घर ही जाना है? हाँ, किसके लिए? आई के लिए या बाबा के लिए? ऑफ कोर्स आई के लिए। अच्छा, मतलब आज इसके बाबा गुजर गए तो इसे अपनी आई के लिए एग्जाम नहीं देना चाहिए। और सोचो, अगर अगले साल एग्जाम के एक दिन पहले इसकी आई गुजर गई तो कम ऑन यार, बी प्रैक्टिकल। भावनाएं ऐसी होती हैं, इंसान को कमजोर बना देती है। और सोचो, अगर बाबा गुजरने के बाद जाने के लिए 2:30 बजे की ट्रेन ना होती तो माना कि इंसान को स्टेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कहाँ और कब इसकी भी लिमिट्स होती हैं। फिर इन्हें समझ में आएगा भी प्रैक्टिकल का मतलब क्यों। क्या गलत कहा है इसने? हाँ, क्या गलत कहा है? आज इसके बाबा गुजर गए तो इसकी आई को ये वहां चाहिए। कल को कहेगी तू अमेरिका मत जा, तू नौकरी मत कर, घर के काम हैं। तू अपनी बकवास बंद कर। एक मिनट शिवानी, समझो इससे बिल्कुल उल्ट हुआ है। आज मेगा की बाबा की बजाय मेगा का एक्सीडेंट हुआ होता, क्या उसके आई पापा यहाँ नहीं इतना सोचते? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है। और इसकी दुनिया? इसकी दुनिया उनसे नहीं, मगर हाँ, उनके देखे हुए सपनों से जरूर जुड़ी हुई है। और जिनके लिए सपने पूरे करने थे वही नहीं रहे तो? शिवानी फोन उठाओ, तुम्हें आखिरी बार कह। शिवानी, शिवानी मेरा फोन दे। हमारी चर्चा भी पूरी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मुझे मेरी आई से बात करनी। देख मेघा, मैंने तुझसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मैं तुम्हें उनसे बात करने नहीं दूंगी। शिवानी, तू कैसा बिहेव कर रही है? रागिनी, इसका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंजीनियर बने, बस यही एक सपना था इसके बाबा का। और इसका घर जाना बेहद जरूरी है। ऐसी प्लेसमेंट्स दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। शिवानी, इसकी आई बुला रही है इसे। वो अकेलेपन से डरकर इसके फ्यूचर को निगलेक्ट कर रही है। लेकिन इसकी आई के बारे में अरे आई कहीं घर में। शिवानी, मार मेघा और मार मुझे, नो प्रॉब्लम। लेकिन तेरे बाबा एक दिन बाद मरते तो अच्छा होता। ऐसा तुझे महसूस ना हो, इसीलिए ये सब कर रही हूं मैं। इंसान मरा करते हैं, विश्वास नहीं मरता, सच्चाई निशान है वो जो माँ बाप का कर्ज चुकाए। देखा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात। कभी देखे हैं तुमने? कितने देखे हैं? 3 या 4। लेकिन फिर भी हम सबका इंद्रधनुष 7 रंगों का ही होता है। जो रंग हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उन्हें अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमें उनमें भरना होता है। आज यही एक मौका अपने इंद्रधनुष में रंग भरने का तुम्हें मिला है। विश यू ऑल द बेस्ट मेघा। लेकिन तुम्हें जो भी फैसला लेना है वो उनके लिए होगा, तुम्हारे बाबा के लिए। रुक जाओ शिवानी, तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हारी एजुकेशन के लिए बहुत कर्जा लिया है ना? हाँ। समझो आज मेघा की जगह अगर तुम्हारे बाबा गुजर जाते तो। वो अपनी बकवास बंद कर। इस सवाल का कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या भाड़ में? इसके सवालों का जवाब दे। तुझे जवाब देने होगा शिवानी। अब किसी मॉन्शस में फंसी है। बता ना, तेरे बाबा गुजर जाते तो तू
तुम्हारे पास होने वाले अवेलेबल ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी से अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी निकाल और बता तू क्या करती। नहीं जाती मैं। अगर मेरे बाबा गुजर भी जाते तो भी कल का एग्जाम दिए बिना नहीं जाती मैं, और तुम सबको भी यही करना चाहिए। हेलो, हाँ आंटी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया है। शिवानी कल का एग्जाम देकर ही घर आएगी। मेरे बाबा कुछ नहीं जिंदा मैं रहूंगा, तू खुश है तो मैं समझूंगा। कबूल हुई है मेरी हर दुआ, सामने तेरे रहूं ना रहूं मैं, देखती है मेरी ये निगाह। हाँ जी, ये था नाटक क्रॉस रोड जिंदगी के। हाँ, सभी पार्टनर से मैंने निवेदन करूँगा, एक मिनट बेटे, लाइट्स ऑन करो। बेटे आ जाओ, आओ बेटे प्लीज, आओ बेटे, बेटे आ जाओ, गुड़िया आ जाओ, एक लाइन में आ जाओ। ये था नाटक क्रॉस रोड जिंदगी के। प्रस्तुति थी सत्य ग्रुप ऑफ थिएटर्स लुधियाना की। बेटा तालियां बजाइए कलाकारों की, बहुत धन्यवाद। और इस नाटक के पात्रों से परिचय कराइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले इस नाटक की जो बैकग्राउंड टीम है उससे इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। सो लाइटिंग पे साथ दे रहे थे हमारे रिदम अग्रवाल, और सेट पे काम किया अनमोल प्रीत बवेजा, मेकअप एंड ओवरऑल इंचार्ज गणेश दत्त। इस नाटक का म्यूजिक शरणजीत शानू। शरणजीत शानू पंजाब के ऐसे सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो थिएटर में म्यूजिक देने के लिए बहुत ही फेमस है। बहुत से थिएटर आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, उनकी आवाज़ सुन के पता चल गया होगा कि आवाज़ शानू जी। तो ओवरऑल इंचार्ज रजिंदर राजा जी वो आज आ नहीं पाए, तो इस नाटक के पात्रों से जान पहचान। तानिया, रजनी शर्मा, चांदनी, हर्षिता,
आशिका, जैस्मिन, एक्चुअली मैं ना जब ऐसा चाहती है तो अलग अलग नाम लेता रहता हूँ, तो इसलिए ये कंफ्यूजन है। सुनेहा। तो इस नाटक को एक सूत्र में पिरोने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर गुरमीत सिंह। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू लो बेटे ये सेशन आउट कर दीजिए, शाबाश। मैं निवेदन करूंगा